नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। ठीक है, आज के इवेंट के बारे में। So basically my name is अतुल पचौरी and I am the founder of विकारा द वॉइस ऑफ चेंज फाउंडेशन। आज हम जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं बच्चों के साथ। मोस्टली फेस्टिवल हम बच्चों के साथ सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम उनको वो जॉय, वो सेलिब्रेशन दे पाएँ जो हम आम सोसाइटी में लोगों को देते हैं। हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं, है ना। तो सेलिब्रेट करने हैं बच्चों के साथ। जन्माष्टमी जो है वो हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ऐसे हम कृष्ण जी को भगवान मानते हैं, बहुत श्रद्धा के साथ पूजते हैं। वही हम बच्चों में वो सोसाइटी, वो कल्चरल एस्पेक्ट को पास ऑन करना चाहते हैं। जो हमारे साथ जो बच्चे जुड़े होते हैं वो अंडर प्रिविलेज सेक्शन के बच्चे होते हैं, जो वो सुविधाएं नहीं ले पाते जो आम बच्चों को, आम सोसाइटी में जो स्ट्रीमलाइन या मेन स्ट्रीम में जो बच्चे रहते हैं उनको मिलती हैं। तो हम उनको प्रोग्राम्स के थ्रू एक स्टेज देते हैं ताकि वो अपने जो भी कलाएं हैं उनको प्रदर्शित कर पाएँ स्टेज पे जाके। वो विकारा वो स्टेज है जिस पे आप अपने आप को खुल के प्रस्तुत कर सकते हैं और परफॉर्म कर सकते हैं और दुनिया को दिखा सकते हैं कि हमारे पास ये कला है। रुक। मैम, पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। ठीक है, मेरा नाम शिल्पी है और मैं विकारा फाउंडेशन में अभी डायरेक्टर सर्व कर रही हूँ। और आज का जन्माष्टमी के जो आप इवेंट करवा रहे हैं उसके बारे में बताइए। आज का जो हमारा इवेंट है वो बच्चों के लिए हमने दही हांडी का रखा है प्रोग्राम, और बच्चों की परफॉर्मेंस होगी एंड हमारे कुछ जो गेस्ट है जो बच्चों को गाइडेंस देंगे कि वो कैसे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। और क्या क्या आप लोग जो इवेंट्स है, पहले भी मैंने आपको कवर करा है, क्या क्या इवेंट्स आप लोग करवाते हैं बच्चों? हाँ, हम लोग जैसे जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे कि दिवाली हो गया या होली हो गया, ठीक है, और अभी जैसे आज जन्माष्टमी है, तो उसमें हम बच्चों के साथ सेलिब्रेट करने का ट्राई करते हैं। जैसे अभी हमने लास्ट टाइम फूलों की होली किया था, ठीक है, जिसमें बच्चों को हमने बताया था कि हम फूलों के साथ भी होली खेल सकते हैं, ठीक है, कलर ना यूज करके जिसमें केमिकल्स वगैरह होते हैं। और ट्राई करते हैं जितना भी जो डोनेशन आता है, जो भी हमारे वॉलंटियर्स हैं या जो हमें डोनेट कर सकते हैं, उन लोगों के थ्रू फिर हम बच्चों को किट्स वगैरह देते हैं जिसमें उनकी स्टेशनरी एंड ऑल होता है। आप स्टूडेंट्स हैं सभी, जितने भी हाँ, आप यहाँ पर हैं, हाँ, कोई फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलती है या फिर आप लोग खुद ही करते हैं? गवर्नमेंट की तरफ से अभी हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है, बट यस, जैसे जैसे हम आगे ग्रो करेंगे तो गवर्नमेंट हमें करेगी असिस्ट, हमारा ये है। बाकी अभी हमारे जो वॉलंटियर्स हैं और कुछ हमें जैसे हमारे टीचर्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं। हाय, आई एम रायना गांधी और मैं प्रोजेक्ट हेयर की फाउंडर हूँ। आज हम यहाँ पर बच्चों को मेंटल वेलनेस के बारे में बताने आए हैं एंड हमारी जो फाउंडेशन है प्रोजेक्ट हेयर, वी टॉक अबाउट मेंटल वेलनेस, कैसे इमोशन से डील करना आजकल की वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन, टीनेजर्स। इमोशंस को अंडरस्टैंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी टीच दैट। आज के इवेंट के बारे में बताइए, जन्माष्टमी को लेकर। आज के दिन में हमने विकारा फाउंडेशन के साथ एक कोलैबोरेशन करी है जिसके अंदर हम मेंटल वेलनेस सिखाएंगे विद द मीडियम ऑफ कृष्ण जी की स्टोरीज। क्योंकि कृष्ण जी माखन चोर थे, बहुत बदमाश थे, बट उन्होंने बहुत सारी भगवत गीता में चीजें बताई हैं जो कि मेंटल वेलनेस से रिलेटेड है, कैसे इमोशन से डील करा जा सकता है, एंजाइटी से कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो विल टॉक अबाउट दैट। हाय, आई एम हेमू, मैं विकारा में कोर टीम मेंबर हूँ। विकारा फाउंडेशन हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करता है, जैसे परिधान, जिसपे हम गरीब लोगों को क्लॉथ डोनेशन करते हैं। दिवाली पर हमने दिया बनाए थे, बच्चों से बनवाए थे, उसमें हमने फिर गरीब बैगर्स को दे दिए थे ताकि वो सेल कर सके उनको, और जितनी भी अर्निंग होगी वो उनके पास जाए। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं हमारे। आज जन्माष्टमी को लेकर आप लोग इवेंट करवा रहे हैं, क्या कुछ फैसिलिटी रहने वाली है, कैसे तरीके से प्रोग्राम है वो करवा रहे हैं? हमने काफी सारे गेस्ट को बुलाया हुआ है और बच्चों के लिए सारे रिफ्रेशमेंट्स का अरेंजमेंट कर रखा है। काफी सारे बच्चे हैं हमारे पास, 100 अबव।
इसके अलावा भी आप लोग इवेंट करवाते हैं? हाँ जी, अभी हमने होली का इवेंट कराया था जिसमें हमने फूलों से होली खेली थी। बच्चों को ऑर्गेनिक कलर से ही होली खेलने के लिए प्रेरित करा था। तो आपका सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग, तो आप लोग खुद ही करते हैं या फिर कोई फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से भी? अभी तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटीज नहीं मिल रही है। हम लोग सारे आपस में खुद कर लेते हैं और भी हमारे फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं, तो ऐसे ही बहुत सारी हेल्प हो जाती है। तो फर्स्ट टाइम में देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विकारा को, विकारा फाउंडेशन को। जिस तरीके से जब मुझे बताया गया कि विकारा फाउंडेशन वो उन गरीबों के लिए जिन्हें शिक्षा नहीं मिलती है, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, इनको तमाम समस्याएं आती हैं एक एजुकेशन से लेकर के, और घर में कैसे रहना है, और छोटी छोटी जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, वो कैसे उनको दी जाए, वो विकारा फाउंडेशन के तहत की जाती है। और उसके फाउंडर जो हैं वो अतुल पचौरी जी हैं, और उसके सहयोगी हैं शिल्पी जी, और तमाम ऐसे लोग हैं जो सहयोग करते हैं इसमें, जिनमें से आज भी मैं एक तरीके से सदस्य मैं भी बन गया। आज उन्होंने मुझे बुलाया, और जब मुझे पता चला कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जो गरीब बच्चे हैं और जो मलिन बस्ती से हैं, या जिनको कुछ सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जो सरकार को भी देनी चाहिए, सरकार भी उन सुविधाओं से वो बच्चे वंचित रह जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एनजीओ के माध्यम से, किसी फाउंडेशन के माध्यम से वो चीज़ें हम सरकार को भी बताते हैं और उनको चेताते भी हैं कि ऐसे लोगों को कैसे, क्योंकि ये देश के भविष्य हैं बच्चे, ये एक नौनिहाल बच्चे आज आने वाले समय में वो नेतृत्व करने जाएंगे। तो इन लोगों का ख्याल अगर अभी नहीं करेंगे, उनकी बुनियादी जरूरतों को अभी नहीं पूरेंगे, उनको अगर वेल एजुकेशन आपको उन बच्चों को नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं एक इनजस्टिस होगा, उनके लिए अन्याय होगा। तो हमारी सबकी ड्यूटी है, और इस फाउंडेशन की तो अपनी ड्यूटी है ही, जो बखूबी निभा भी रही है। मैं तो बस इनको शुभकामनाएं दूंगा कि जिस तरीके से प्लांटेशन का, योगा का, और ड्रेसेस बांटते हैं, जो स्कूल बैग्स हैं उनको सब चीजें मुहैया कराते हैं, बच्चों के एजुकेशन में अगर कोई दिक्कत होती है, उनके एडमिशन फीस से लेकर के हर चीज की जरूरतें हैं उनकी पूरी करते हैं। ये तमाम चीजें जो हैं वो देखिए, ये एक मंच बनाना और उन बच्चों को इकट्ठा करना, उन लोगों को आइडेंटिफाई करना, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग स्टेट में जाकर के काम करना, ये बहुत काबिले तारीफ है। इसके लिए तो मैं सलाम करूंगा इन लोगों को कि ऐसे आप आगे बढ़ते रहिए, मेरी शुभकामनाएं हैं। जब भी जरूरत होती है, चाहे वो देखिए हम कानून क्षेत्र से आते हैं, तो कभी भी अगर कोई अड़चन आती है, कानूनी कोई अड़चन आती है, तो हम आपके साथ खड़े हैं। कोई भी फाइनेंशियली अगर कोई दिक्कत आती है, उसके लिए खड़े हैं। हम लोग तन मन धन से आपके साथ खड़े हैं, उस फाउंडेशन के साथ, विकारा फाउंडेशन के साथ खड़े हैं। और जब भी जरूरत पड़ेगी, इन बच्चों को कैसे आगे बढ़ाना है, बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, उनको कैसे एक उन ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, देश का कैसे मान सम्मान बढ़े, उसको कैसे हमें उनको बताना है। हमारी जो विरासत रही है, हमारी जो इतिहास रहा है, हम कैसे लोगों को कैसे विकास कर सकते हैं, इसका ध्यान जो है विकारा फाउंडेशन कर रही है। और सबकी ड्यूटी भी बनती है कि उस विकारा फाउंडेशन के तहत हम आगे उन बच्चों को जो उनको जरूरत है, बेसिक जरूरतें हैं, उसकी पूरी करी जाए। धन्यवाद। आप भी सर एक एडवोकेट हैं, इस तरीके से मानते सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला भी आया है स्ट्रीट डॉग्स को लेकर, फैसला सही मानते हैं? देखिए, कोई भी चीज आवारा, कोई मान ली डॉग्स की बात हुई, अगर वो घूम रहे हैं तो आप समझिए ना कि क्योंकि उसका वो कितना घातक हो सकता है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, किसी व्यक्ति के लिए। जब आप इस सेंस में आप चीजों को समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि आप चलते हैं, देखिए जानवर तो जानवर है, जानवर को कभी हम ट्रेन नहीं कर सकते। जो ट्रेन जानवर हैं उनके लिए हम गारंटी ले सकते हैं, लेकिन उनके लिए नहीं, जो कि खुलेआम घूम रहे हैं, उनकी क्या गारंटी है वो किस तरीके से वो बीमार है, क्या है, रेबीज की जो प्रॉब्लम आती रही वो कौन देखेगा, वो कौन। देखिए, रिस्क लेना किसी ह्यूमन बींग्स को, अगर आप एक इंसान को अगर आपको बचाना है तो कैसे बचाएंगे आप, उसकी जिम्मेदारी जो सरकार को करनी चाहिए। आज कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट पहल उठा रही है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया तो काबिले तारीफ, वेलकम करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।